हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आज हम एक कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं मेटा एड्स के ऊपर। तो अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मे बी 2 आवर 3 आवर 1 आवर, जितनी भी लंबी होती है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को हम बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो में हम बिल्कुल एक मेटा एड्स की कवर कर लेंगे। उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक फेसबुक पेज, एड मैनेजर, एवरीथिंग जीरो टू एंड कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि आखिर मेटा है क्या और ये किस तरह इसका एल्गोरिथम वर्क करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेटा ऐड आखिर है क्या। ये मेटा ऐड इतना ज़्यादा मार्केट में इसकी हाइप बनी हुई है, डिफरेंट लोग इस पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट लोग इससे बहुत सा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो आखिर है क्या चीज़। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेटा ऐड बेसिकली ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का, ये मेटा एक कंपनी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम है जिसके अंडर आता है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उसके अलावा ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है। ये सब कुछ आपका मेटा के अंदर आ रहा होता है। और आखिर ये मेटा एड्स क्या हैं। अब सेकंड पार्ट तो ये आ जाता है। मेटा एड बेसिकली आप जब देखते होंगे कि आप जब फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, सम टाइम आपके सामने डिफरेंट कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। अगर आप अपने फ़ोन के पास बात करते हैं, हमें लेट्स सपोज शूज़ बाय करने हैं, तो आप थोड़ी देर बाद आप फेसबुक पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने शूज़ के ऐड आ रहे होते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है पीछे बैठा बंदा, डिजिटल मार्केटर जो होता है, कि किस बंदे को, किस इंटरेस्ट के लोग को वो क्या दिखाना है। तो इससे आप पाकिस्तान में रह के आप इंटरनेशनली भी बिजनेस कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। अगर आपका अपना प्रोडक्ट है, अगर आपने अपना कोई ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है जिसको आप डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं। आज से पहले आपने देखा होगा लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाते थे, टीवी के ऊपर आपके एड्स आ रहे थे जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे, जो कि मिलियंस में आपसे चार्ज करते थे वो। बट अगर आप डिजिटली बात करें तो एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटली आपको अगर आप दिन का 1000 रख के भी बजट लगाते हैं तो वो आपकी कैंपेन चल रही होती है और आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट सिटीज़ में दिखाना चाहें, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में दिखाना चाहें, आप डिफरेंट लोगों को दिखाना चाहें, इवन कि आप वो भी इसमें कंट्रोल कर सकते होते हैं। अब इसका अगर बात करें स्कोप की, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, अगर हम इसमें नंबर्स ऑफ जॉब्स की बात करें तो पाकिस्तान में हर दूसरी तीसरी कंपनी इस वक्त ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, जो लोग इवन के रियल स्टेट कर रहे हैं, जो लोग इवन के डिफरेंट, जो भी जिस फील्ड का जो बंदा काम कर रहा है, वो सारी कंपनीज इस वक्त ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं। पहले वो ऑफलाइन करते थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बट अभी वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे शिफ्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें फेसबुक और इंस्टाग्राम की, ये सबसे इस वक्त पावरफुल जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस पे बिलियंस के रेवेन्यूज जनरेट कर रही हैं जस्ट डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। अब इसमें आप किन वे से अर्निंग कर सकते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट है। अगर आप ये एक चीज़ लर्न कर रहे हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। इससे बेसिकली आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आप अगर तो आप इस वक्त जॉबलेस हैं या आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप ये स्किल एक दफ़ा फुल अपने अंदर ले आए मेटा एड्स की, तो आपको किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी जो कि ऑनलाइन काम कर रही है। आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़नी है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपको कोई भी कंपनी डिग्री की आपसे डिमांड नहीं करने वाली। भाई डिग्री है नहीं है, वो कहेंगे स्किल है, परफेक्ट है बंदा। अब उसके अलावा अगर आपका कोई अपना ई कॉमर्स बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका ई कॉमर्स के अलावा अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग आप किसी के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो भी आप इन फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अगर बात करें कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, अगर हम डिफरेंट जगहों पे देखें, जैसे कि जॉब मार्केट देखें या जॉब के अलावा हम वैसे नॉर्मली देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर फाइवर पे हम चले जाते हैं, फाइवर एक बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फाइवर पे हम गए, यहाँ पे हमने लिखा फेसबुक एड्स,
यहाँ पे देखें फेसबुक एड्स का वो सजेशन मुझे दे रहे हैं। अब देखें यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये देखें जैसे कि यहाँ पे देखें ये फर्स्ट बंदा आ गया, ये भी पाकिस्तानी लग रहा है, ये भी पाकिस्तानी लग रहा है, ये भी पाकिस्तानी लग रहा है। हम नॉर्मली 3 कैंपेन ओपन कर रहे हैं, बट देखें यहाँ पे 800 रिव्यूज़ वाले भी लोग हैं, 1000 रिव्यूज़ वाले लोग भी हैं जो ये देखें आई विल सेट अप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स फॉर लीड्स एंड सेल्स। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैंपेन गोल होता क्या है। अब आप इसका देखें कि इसका एक बेसिक सा जो 2 डेज में डिलीवरी है उसके ये 11,000 चार्ज कर रहे हैं और 10 ऑर्डर इन क्यू। काफ़ी अच्छी इसकी भी सेल हो रही है। एवरेज अगर इस फ्रीलांसर की आप देखें तो ये रिस्पॉन्स टाइम और 2021 में है, 3 इयर्स में देखें आज ये किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं सिर्फ मेटा ऐड की सर्विस दे के। आप उसके अलावा नेक्स्ट देखें 26 ऑर्डर इन क्यू। एलेक्स ये पाकिस्तानी नहीं लग रहा है, पाकिस्तानी हो भी नहीं सकता, ये मलेशिया से है। ये आप देखें ये भी पाकिस्तानी लग रहे हैं। हम इन स्पाई का चेक करते हैं, पाकिस्तान और 2020 में है, लाइक 4 इयर्स में ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पे माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। उनके देखें बेसिक प्लान 5 डे डिलीवरी और 15 ऑर्डर्स इन क्यू। इन 15 ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब है कि इसके इतने ऑर्डर क्यू में, प्लस हम जो लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, प्लस हम यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक एड मेटा लिख रहे हैं जिसमें दोनों का मेटा एड्स जॉब्स। मैं अपना इस्लामाबाद का लिख देता हूँ, आप जिस भी सिटी के हैं आप वहाँ का मेंशन देखें। इंडीड पे आप चले जाएं, ये कुछ इंटर्नशिप भी आ रही होती है मेटा एड एक्सपर्ट। अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सी कंपनीज फिर आ जाती हैं जिसमें अब ये इनको मेटा एड का एक्सपर्ट चाहिए, इस्लामाबाद में फुल टाइम जॉब है। सैलरीज अब किसी ने मेंशन की होती हैं, किसी ने नहीं की हुई होती हैं। सो ये देखें इसका 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान ये दे रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट के। तो ये इतनी पावरफुल स्किल है इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की। अगर बात करें तो वो इस वक्त इतनी पावरफुल हो चुकी है कि पाकिस्तान में भी इसका स्कोप है, पाकिस्तान से बाहर भी है। अब ये फाइवर वालों के पास मोस्टली ऑर्डर पाकिस्तान के होते ही नहीं है, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो तो मोस्टली यूज़ ही नहीं करते हैं। इधर मोस्टली आप देखें तो गोरे होते हैं ऑर्डर देने वाले, यूरोपियन लोग हैं या इधर उधर बाहर किया हुआ है। पाकिस्तानी अवाम तो फाइवर अपर को तो यूज़ ही नहीं करती। तो आप एक बेसिक सी स्किल है जो कि आप इसमें एक दफ़ा ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें, प्लस आप इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। आपको इंशाल्लाह इसमें फुली डीप डाइव मैं आपको समझा दूंगा क्या इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं, कैसे आपने एक छोटे छोटे बिजनेस को कैसे आप उसमें पहले स्टार्ट में सेल है फिर कैसे उस सेल को स्केल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने देख लिया है कि इसका स्कोप क्या है, इसका इंट्रो मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे पहले कि हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले एक फेसबुक का अकाउंट चाहिए होता है। अब फेसबुक का अकाउंट आप जो भी नॉर्मली अपनी आईडी बनाते हैं उस आईडी के अंदर आप सिंपल जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक ऐड अकाउंट भी बन जाता है। सबसे पहले तो हमने अपना एक फेसबुक का अकाउंट बनाना होता है। अब हमारा देखें जैसे ये फेसबुक का अकाउंट है, मैं मेरे सामने फीड में देखें ये ऐड आ रहा है, मैं क्लॉथिंग के बारे में बात करूं या कोई भी सर्च कर रहा हूं, उसकी बेस पे देखें मुझे ये ऐड आ गया। अब ये ऐड आप बात करते हैं तो ये किस बेस पे ऐड आ जाता है कि जब आपने फ़ोन के पास बात की है आपके माइक उनके कंट्रोल में, क्या रीज़न है। बेसिकली आपकी जो वॉइस है ये फेसबुक स्टोर कर रहा होता है और इसका जो एआई सिस्टम है वो आपके इंटरेस्ट के रेलेवेंट आपको एड्स दिखा रहा होता है। वो इंटरेस्ट जो आगे एडवर्टाइजर होता है जो कि ऐड लगा रहा होता है वो अपनी कैंपेन में डिफाइन करता होता है। अब आगे आगे चल के आपको समझ आ जाएगी, अभी आप इसके इतना डीप में ना जाएंगे कैंपेन क्या है और एड सेट क्या है। जैसे कि ये एक बिजनेस है, अब आप देखें ये क्लॉथिंग का आई थिंक बिजनेस है, ये स्पेसिफिकली क्लॉथिंग पे ही काम कर रहा है। अब ये एक बिजनेस है स्पेसिफिकली क्लॉथिंग पे ही है। अब ये डिफरेंट कैंपेन्स रन कर रहा है, ये अपनी वेबसाइट पे कस्टमर लेके जा रहा है। जैसे कि मैं इसके अबाउट में अगर जाऊं, पेज ट्रांसपेरेंसी और सीआल और गो टू ऐड लाइब्रेरी, अब इधर मुझे इसके सारे एड्स दिखा देगा कि इसके कौन कौन से एड्स चले। जैसे कि देखें इसके यहाँ पे एक इंस्टाग्राम के लिए इसने लगाया हुआ जो कि हम इसकी प्रोफाइल विजिट करें, लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा दूसरे इसने कैंपेन लगाई हुई है आई थिंक अपनी वेबसाइट पे।
अब ये जैसे ही ऐड किसी कस्टमर के पास आता है, वो ये इसका आर्टिकल देखता है, जैसे ही ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता है वो इसकी वेबसाइट पे चला जाता है, वो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल चेक करता है और यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर देता होता है। अब ये पूरा मेथड इस तरह से वर्क कर रहा होता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपने बनानी है एक फेसबुक की आईडी। अब फेसबुक की आईडी बनाने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है आपका फेसबुक पेज। अब आईडी में और पेज में क्या फ़र्क है? आईडी आपकी एक, ये समझें कि आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। आईडी आपने बना ली, वो आप अपने लिए ही यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, आप उसको स्क्रॉलिंग के लिए, आप बेशक फ़न के लिए, टाइम पास के लिए, जो भी यूज़ करना चाहते हैं। बट जो आपका फेसबुक पेज होता है वो होता है बिजनेस के लिए। आईडी आप अपने नाम पे बनाते हैं और एक आईडी के अंदर आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। एक पेज बनाएं, 10 पेज बनाएं, 50 पेजेस बनाएं, वो जितना आप बनाना चाहें। फिर उसी आईडी के अंदर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें पेज कैसे बनाते हैं। आपने सबसे पहले फेसबुक की आईडी बना ली। होपफुली जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अब आईडी बना के देना एक कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। सिंपल सिंपल आपने बस अपनी एक ईमेल देनी है और आईडी साइन अप हो जाती है। और आई थिंक जो वीडियो देख रहे हैं वो उनके पास फेसबुक आईडी तो कंफर्म होगी। इस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये स्नैपचैट वगैरह तो पाकिस्तान में पढ़े लिखे क्या अनपढ़ लोगों के पास भी है, तो इस चीज़ का बताने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम आ गए फेसबुक पे। हम यहाँ पे आए फेसबुक में, हम चले जाएंगे यहाँ पे, इधर क्लिक करेंगे और इधर हम चले जाएंगे पेजेस में। ये आ गया पेजेस का ऑप्शन। अब यहाँ पे जितने भी आपके पेजेस होंगे, जितने पेजेस की आपको एक्सेस दी गई है, जितने पेजेस की आपके पास एक्सेस है, किसी ने आपको दी है, ये मैं थोड़ा हाइड करूँगा क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के भी बहुत से पेजेस हैं और मेरी आईडी पे तो सिर्फ पेजेस ही आपको नज़र आएंगे, क्योंकि क्लाइंट्स के हैं, अपने हैं, बहुत से लोगों के चल रहे होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने काम 1 साल हो गया ख़त्म कर दिया मगर फिर भी पेजेस बना के मेरे आईडी पे मुझे दिए हुए थे। अब फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपने पेजेस में आ जाना है। अपनी जो नॉर्मल फेसबुक की प्रोफाइल है, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल। अब यहाँ पे पब्लिक पेज और प्रोफेशनल प्रोफाइल। अब ये प्रोफेशनल प्रोफाइल मोस्टली सेलिब्रिटीज़ और वो लोग यूज़ करते हैं, और जो पब्लिक पेज होता है ये बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब सिंपल हमने यहाँ पे जाना है पब्लिक पेज में, यहाँ पे हमने जाना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे अब सबसे पहले हमें फेसबुक पेज का नेम देना होगा। अभी हम वैसे रख रहे हैं, जो कि क्रिएट मैंने करना नहीं है, आगे चल के मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पे पेज की कैटेगरी, जैसे कि टीचिंग, एजुकेशन आ गया, बायो, बायो में यहाँ पे टेक्स्ट डालने के लिए, और क्रिएट पेज। अब यहाँ से ये थोड़ा टाइम बाद आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, ये पेज क्रिएट हो गया है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या काम करना है कि यहाँ पे फ़ोन नंबर देना होता है, वेबसाइट देनी है, एड्रेस देना है, और ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है। फिर प्रोफाइल पिक्चर देनी है, प्रोफाइल पिक्चर के बाद कवर देना है, और नेक्स्ट। यहाँ से व्हाट्सअप का बटन देने के लिए व्हाट्सअप अटैच करना है अगर, तो अभी फ़िलहाल नहीं। और फिर फ्रेंड्स को इनविटेशन भेज सकते हैं, बट अभी वो भी नहीं करनी है। पेज नोटिफिकेशन, ईमेल मार्केटिंग, और इधर डन कर देते हैं। देखें, यहाँ पे हमारा पेज बन के आ चुका है। अब इस पेज के बाद हमें इस पेज को अंदर सेटअप करना है, जैसे कि इसका कवर लगा देना, इसका प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देना। उसके अलावा इसमें बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं। पोस्टिंग तो हम यहाँ से नहीं करते होते, हम इसके साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करेंगे। अब इस इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप कोई कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो वो कैंपेन आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे जाती है। अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं होगा तो फिर सिर्फ फेसबुक पे चल रही होती है, और वहाँ से आपकी प्रोफाइल की ना एंगेजमेंट आ रही होती है, ना कुछ। सम टाइम आपका ऐड भी जाता है तो वो अगर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करा रहा है तो वो शो तब कराता है। अगर आप मैसेजेस कन्वर्जन की कैंपेन लगाते हैं जो कि आपको इंस्टा पे मैसेजेस आए, तो वो नहीं आएंगे जब तक आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इधर क्लिक करना है।
अब ये हर दफ़ा ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, आज यहाँ पे आ रहा है, कल सेटिंग में आ रहा होगा, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। वैसे सेटिंग के अंदर ही लिंक्ड अकाउंट के अंदर यहाँ पे आ रहा होता है। अब यहाँ पे कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आपका जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कोई लॉगिन है कि नहीं। अभी यहाँ पे आई थिंक कोई भी इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन नहीं है। सो सिंपली आपने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे पॉपअप आएगा, यहाँ पे जो अकाउंट भी लॉगिन होगा वो यहाँ पे आपने बस कंफर्म करना है, तो वो अकाउंट आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक जो हमारा स्टेप था वो क्लियर हो गया है कि फेसबुक पेज भी बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फेसबुक पेज बनाने के बाद ऐड मैनेजर का। सबसे पहले ऐड मैनेजर के लिए हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जब बाय डिफ़ॉल्ट अपनी फेसबुक की आईडी बनाते हैं तो हमारा एक ऐड मैनेजर भी क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अपने ऐड मैनेजर में, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ या गूगल से सिंपली मैं जाके लिखूँ एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर, यहाँ पे देखें तो हमारा फेसबुक का बिजनेस आ गया। यहाँ पे एड्स डॉट फेसबुक, ये फर्स्ट वाले लिंक पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से हम गो टू ऐड मैनेजर पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखें ये हमारी प्रोफाइल शो कर रहा है। वैसे तो हमने पेज जस्ट स्विच किया हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ पे गो टू ऐड मैनेजर, अब हमारी आईडी का जो डिफ़ॉल्ट एक ऐड मैनेजर है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ऐड मैनेजर बेसिकली वो आपका एक समझ लें पैनल है, आपका एक वो CMS है जिसमें आप अपने फेसबुक पेज की जितनी भी कैंपेन्स हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अब सबसे पहले ऐड मैनेजर की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास ऐड अकाउंट्स हैं, तो डिफरेंट हर बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट ऐड मैनेजर बना हुआ है। अब ये एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी आईडी का ऐड मैनेजर है, बट ये आईडी वाला ऐड मैनेजर यूज़ करना नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि सम टाइम ये होता है कि आपका अगर कोई ऐसी कैंपेन है जिसकी वजह से आपका ऐड अकाउंट बंद हुआ है, तो उसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपकी फेसबुक की आईडी भी बंद हो जाए, और फेसबुक की आईडी एक दफ़ा बंद हो जाए तो उसको दोबारा न्यू आईडी बनाने में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इस वजह से बेस्ट ऑप्शन है कि ऐड मैनेजर जो है वो बिजनेस सेंटर के अंदर रखें। अब बिजनेस सेंटर अगर हम बात करें फेसबुक का है क्या, बिजनेस सेंटर बेसिकली वो है कि जिसमें आपका फेसबुक पेज, जिसमें आपके एड्स मैनेजर, जिसमें आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट, जिसमें आपके वेबसाइट की ट्रैकिंग के लिए पिक्सल, ईच एंड एवरीथिंग एक बिजनेस सेंटर के अंदर मैनेज हो रहा होता है। उसमें आप एक बिजनेस सेंटर फेसबुक के साथ रजिस्टर कर लेते हैं और उसके अंदर आप अराउंड 5 आप ऐड अकाउंट बना सकते होते हैं, मल्टीपल पेजेस अटैच कर सकते होते हैं, और उन्हीं ऐड अकाउंट से आप अपनी प्रमोशंस रन कर रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें मेरे पास ये योर ऐड अकाउंट, ये मेरी आईडी का आ रहा है। इससे अब ऊपर वाले जो आ रहे हैं ये देखें बिजनेस पोर्टफोलियो, ये सारे बिजनेस के अंडर मेरे ऐड अकाउंट आ रहे हैं। अब डिफरेंट बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट इधर ऐड अकाउंट बने पड़े हैं। अब सबसे पहले देखेंगे बिजनेस प्रोफाइल बनानी कैसे है। सबसे पहले तो आपने क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने बिजनेस का नेम देना है, फर्स्ट नेम, सर नेम, और उसके अलावा बिजनेस ईमेल, और सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। सिंपल आप बेशक इधर से फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी लिखें, यहाँ से भी आप सिंपल जा सकते होते हैं। अभी गूगल में इनके लिंक नहीं आ रहे, यहाँ से मैं डायरेक्ट भी चेक कर लेता हूँ, बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम। अभी ये डायरेक्ट हमें बिजनेस प्रोफाइल पे देखें रीडायरेक्ट करके ले गए। ये मेटा बिजनेस सूट है, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना ली। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो आपका एक बिजनेस मैनेजर बन गया। अब बिजनेस मैनेजर आपका बन जाएगा, उसके बाद आपके सामने इस टाइप के आपने जहाँ से मैं आपको फिर बिजनेस मैनेजर में जाके दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ कि
बिजनेस मैनेजर तो आपका क्रिएट हो गया है, अब उसको सेटअप करना होता है। बट इसमें एक चीज़ है कि फेसबुक पे पोस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं मेटा बिजनेस सूट। अब इसके फ़ायदे हमें क्या हैं, इसके बेसिकली फ़ायदे ये हैं कि जब हम यहाँ से क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं या रील या स्टोरी कुछ भी, अब यहाँ पे देखें कि मेरा पेज आ रहा है। अगर मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट होता, मैं यहाँ से इसको भी चेक मार्क लगाता, यहाँ से पिक्चर लगाता, यहाँ पे उसका कैप्शन देता और सिंपली मैं यहाँ से पब्लिश करता, या हम शेड्यूल भी कर देते हैं। यहाँ पे देखें शेड्यूल का टाइम कर देते हैं और वो पोस्ट जो है वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाती है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इसका ये आपको फ़ायदा है कि आपको सेपरेटली, ये नहीं है कि फेसबुक पे जाके सेपरेटली लगा रहे हो, इंस्टा पे जाके सेपरेटली लगा रहे हो, तो आप एक ही जगह से इसकी पोस्टिंग वगैरह हैंडल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बिजनेस सेंटर की तरफ कि बिजनेस सेंटर में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ सेटिंग पे, जो भी आपका बिजनेस सेंटर आपने वहाँ पे क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेटर की एपीके लगाई हुई है, सो मुझसे ये ओटीपी मांगेगा। मैं यहाँ पे इसकी ओटीपी दे देता हूँ। सो मैंने बेसिकली 2 ऑथेंटिकेशन सेपरेट लगाई हुई हैं, तो इस वजह से दोनों ट्राई कर लेते हैं। ये अब यहाँ से मैं अपने आ गया बिजनेस सेंटर में। अब ये डे बाय डे अपडेट हो रहा है। पहले इसका कोई और व्यू आता था, अभी ये इन्होंने डिफरेंट व्यू बना दिया। बस डे बाय डे इधर चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका आ गया बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो। इसमें आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स, आपकी वेबसाइट और सब कुछ आ देखा। ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट 5 है अभी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इसमें पीपल का ऑप्शन, जिसमें आप डिफरेंट लोगों को अपने बिजनेस सेंटर में ऐड करते हैं और ये बिजनेस सेंटर के अंदर ये डिफरेंट एसेट्स होते हैं जो कि आप किसी को, कोई अगर आपका एडवर्टाइज़र है या कोई भी है जिसको आप एक्सेस दे सकते हो, तो यहाँ पे ऐड पर्सन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्टनर। आप किसी और के बिजनेस को आप अपने साथ पार्टनर में ऐड कर लेते हैं। ये आगे सिस्टम यूजर्स छोड़ दें। अब ये आ जाती है बात पेजेस की। अब ये डिफरेंट आपके पेजेस हैं जो इस बिजनेस सेंटर के अंदर हैंडल हो रहे हैं। ये स्पेसिफिकली इसी बिजनेस सेंटर के अंदर ही हैंडल हो रहे हैं। इसमें हम इसी के अंदर से ही इसका एक ऐड अकाउंट है जिसपे हम इन पेजेस पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पेज है जो बिजनेस सेंटर में शो नहीं हो रहा, आपने न्यू क्रिएट किया है, तो सिंपल यहाँ पे आपने ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज या क्रिएट न्यू, यहाँ से भी आप देखें फेसबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐड एन एग्जिस्टिंग, यहाँ से आपने उस पेज का नेम दे देना है। ये देखें फर्स्ट पे आई थिंक आ चुका था, ये वाला ये पेज है। ये आपने बस नेक्स्ट करना है। ये देखें आगे आ गया मेरा ही, और उसके बाद यहाँ पे बस आई एग्री और क्लेम पेज कर देना है। तो ये पेज आपके बिजनेस सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर। अब ऐड अकाउंट देखें, ये दो बने हुए हैं जिनमें एक वो पेमेंट की वजह से इशू हुआ है, दूसरा डिसेबल हुआ पड़ा है। अब ये ऐड अकाउंट अगर होता आईडी के ऊपर, बिजनेस सेंटर में ना होता, तो इसने फेसबुक की आईडी भी साथ उड़ा देनी थी। न्यू बनाने के लिए ऐड, अगर कोई रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्लेम कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट कर सकते हैं, या क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करेंगे, सिंपल नेम और टाइम जोन देना होता है, न्यू ऐड अकाउंट बन जाता है। बिजनेस एसेट्स ग्रुप, ये खैर इतना आपका यूज़ होने वाला ऑप्शन है नहीं कि ये आपको यूज़ करें डिफरेंट ग्रुप्स बना के एसेट्स का। ऐप्स बेसिकली आपकी मोबाइल ऐप्स होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं जो कि ई कॉमर्स की ऐप्स की वो कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए, उसके अलावा लॉगिन विद फेसबुक के लिए, ये उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ा एडवांस है, फ़िलहाल के लिए ये ऐप्स वाला आप छोड़ दें। कॉमर्स अकाउंट, यहाँ पे आपके बेसिकली कैटलॉग्स आ रहे होते हैं जिसमें आप शॉपिफाई के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उसकी कैटलॉग है, वो इधर आ रहा होता है। इंस्टाग्राम के अकाउंट्स जो कि मैंने आपको बताया था आपके पेजेस के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर आप उनको इधर भी उनको लॉगिन करते हैं, जस्ट उनको क्लेम करेंगे ताकि आपके बिजनेस सेंटर में आ जाए। व्हाट्सएप का सिंपल वो व्हाट्सएप वाला है, उसको छोड़ दें। इसके अलावा ये आ गया कैटलॉग। अब ये आपका आ जाता है कैटलॉग जिसमें आपके शॉपिफाई के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। शॉपिफाई हो गया,
या आपका हो जाता है इसमें शॉपिफाई के अलावा आपकी कस्टम वेबसाइट, वूकॉमर्स। अब कैटलॉग का बेसिकली फ़ायदा क्या है? जिस तरह आपको मैंने एक पेज दिखाया था पहले वीडियो के स्टार्ट में कि वो स्लाइडिंग में अपने प्रोडक्ट्स चला रहा होता है। तो सिंपली कैटलॉग का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्लाइड के अंदर चल रहे होते हैं। कैटलॉग यहाँ से भी बन सकता है, ऐड पे आप क्लिक करते हैं, कैटलॉग आप न्यू यहाँ से क्रिएट कर लें। अब यहाँ पे कैटलॉग ऐड पे आपने एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ से ऐड पे क्लिक करना था, मैंने ऊपर कर दिया। यहाँ से देखें क्रिएट न्यू कैटलॉग, यहाँ पे क्रिएट न्यू कैटलॉग। अब ये आपका बेसिकली पिक्सल की बेस पे हो रहा होता है। यहाँ पे कैटलॉग का नेम देते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, सिंपल सा वो हम शॉपिफाई से बनाएंगे, यहाँ से हम बनाने भी नहीं वाले। तो उससे ये होता है कि आपके सब कुछ सेटअप खुद ब खुद हो जाता है, आपको कुछ भी सेटअप नहीं करना पड़ता, इवेंट सोर्स और कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद सेटअप हो जाता होता है। तो इस वजह से अभी कैटलॉग का जो ऑप्शन है वो हम यहाँ से नहीं यूज़ करने वाले। अब पिक्सल, फेसबुक पिक्सल क्या चीज़ है? फेस ई कॉमर्स की जो सबसे मेन नीड है वो है पिक्सल। बट आज के टाइम पे फेसबुक ने, पहले पिक्सल होता था, अब इसने अपडेट करके इसका नाम कर दिया है, इसने यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, डाटा सोर्स, डाटा एसिड डाटा सोर्स, और इन्होंने बताया डाटा सेट्स। अब ये पिक्सल को ये लेके आ गए हैं डाटा सेट्स के अंदर। अब ये बेसिकली पहले होता था कि आपका पिक्सल यहाँ पे पिक्सल से होता था, बट अब इसको डाटा सेट में उन्होंने कर दिया है। फेसबुक ने अपडेट लाया है, पिक्सल का नाम डाटा सेट कर दिया है। सो ये इसी तरह टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। पिक्सल भी बनाने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे आना है, आप यहाँ से भी बना सकते होते हैं, इधर से डिफरेंट लोगों को आप ऐड कर सकते होते हैं, या तो आप अपने शॉपिफाई से भी बना सकते होते हैं। सो आई थिंक शॉपिफाई से बनाएं वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और यहाँ पे देखें जैसे कि ये पिक्सल बना हुआ है कोई, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अब पिक्सल बनाने के बाद आपने कनेक्टेड एसेट्स में आके आपने यहाँ पे अपना जो ऐड अकाउंट है ना उसको भी कनेक्ट करना होता है, तब ये पिक्सल जाके आपके ऐड अकाउंट में जाता है। अब बेसिकली पिक्सल काम क्या करता है, पिक्सल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिकली पिक्सल ये है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आती है उसका डाटा ये स्टोर कर लेता है। उसने पेज व्यू की है, उसने पेज पे ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया है, ऐड टू कार्ट किया है, क्या किया है भाई, आखिर उसने आया है चला गया है, क्या किया क्या नहीं किया, उसका सारा डाटा पिक्सल अपने पास स्टोर कर लेता है। जब आप न्यू कैंपेन लगाते हैं ना, आप उन्हीं लोगों को दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट पे जिस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया था या मेरा लैंडिंग पेज विजिट किया है, उसको ये ऐड मेरा दिखा दो, न्यू ऐड। उसके अलावा आप इसको डाटा को रीटारगेट कर सकते हैं। प्लस अगर कोई ऑडियंस आपके फेसबुक एड्स के थ्रू नहीं गई है, गूगल के थ्रू आई है, बट पिक्सल के पास उसका भी डाटा होगा, उसने क्या किया है उसका भी डाटा होगा, क्योंकि ये पिक्सल आपस में डाटा शेयर कर रहा होता है। सो आप इसको रीटारगेटिंग में आप उस ऑडियंस की जैसे ऑडियंस, सिमिलर ऑडियंस ढूंढने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप इसको रीटारगेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है कि पिक्सल, इसका आइडिया आपको हो गया होगा। इसके अलावा और कोई ऐसा ऑप्शन आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आई थिंक आगे आने वाले टाइम में साथ साथ जब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं तो टाइम टू टाइम हम उसकी वीडियो भी बनाते रहते होते हैं, और इधर उधर इंटरनेट से रिसर्च भी कर रहे होते हैं। ये एक बेसिक हम देख रहे हैं कि एक बिगिनर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है फेसबुक पेज, ऐड अकाउंट और पिक्सल, क्योंकि मेजॉरिटी ई कॉमर्स और ये वो पाकिस्तान में यूज़ होता है मोबाइल एप्लीकेशन वाला, बहुत बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, और उस कंपनीज के लेवल तक जाने के लिए आप ये मोबाइल ऐप्स और ये वो चीज़ें तब तक खुद ही सीख चुके होते हैं। बट आने वाले टाइम में हम, जैसे मैंने ये एक ऐप ऐड की हुई है, ये मैं चीज़ें थोड़ा साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये अगेन थोड़ा मैंने ऑथेंटिकेशंस लगाई हुई हैं क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे ऑथेंटिकेशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। सो बिगिनर के लिए ये सारी चीज़ें अब तक क्लियर हो चुकी हैं। तो अब यहाँ तक आपको आइडिया हो गया है कि फेसबुक एड्स क्या है, फेसबुक एड्स वर्क कैसे करते हैं, और बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है। अब आपने अपना पेज भी बना लिया होगा, वीडियो के साथ होपफुली आप साथ साथ चीज़ें कवर करते जा रहे होंगे। आपने पेज बना लिया, आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया, आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लिया, अब आपने पिक्सल का भी आपको आइडिया हो गया है। पिक्सल आपने यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और
अगेन वो जब आपका जो ई कॉमर्स चैनल होगा वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते होते हैं। वो इंशाल्लाह हम जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स आएगा उसमें हम कवर करेंगे कि पिक्सल कैसे कनेक्ट करना है। अभी मैं किसी के पिक्सल्स को यूज़ करके कुछ कैंपेन सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ तक आपकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो चुका होगा होपफुली। अब उसके अलावा ऐड अकाउंट आपने बना लिया, बट इस ऐड अकाउंट को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा आपको एक पेमेंट मेथड जिससे आपकी पेमेंट कट होगी। आप ऐड तो फ्री नहीं फेसबुक चलाता, आपके ऐड लोगों को नहीं दिखाएगा। उसके लिए तो आपको अपने एक ऐड मैनेजर के अंदर आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। तब जाके ये आपका जो ऐड है, आप जो भी कैंपेन लगाएंगे वो ऐड आपको आगे आपके लोगों के पास जाएगा। सो उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, सब कुछ सेटअप करने के बाद जाना है बिलिंग एंड पेमेंट में। ये ऐड मैनेजर के अंदर आके, ये ऐड मैनेजर के लिए आप कहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे जाना है ऐड अकाउंट और यहाँ पे देखें इधर डिटेल में भी जाके ओपन एन ऐड मैनेजर, या आप सिंपली जा सकते हैं एड्स मैनेजर आप गूगल पे लिख के। ये एड मैनेजर बेसिकली वो अकाउंट है जिससे आपकी कैंपेन्स हैंडल होनी है। देखें यहाँ से आप अवेयरनेस, ट्रैफिक, सेल्स, लीड्स, ऐप प्रमोशन, एंगेजमेंट, किसकी क्या कैंपेन लगानी है वो आप यूज़ कर सकते होते हैं। जैसे देखें ये इन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रो भी दिया हुआ है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, प्लस आप यहाँ से इस ऐड अकाउंट को स्विच भी कर सकते होते हैं। यहाँ से आप जैसे देखें ये बिजनेस प्रोफाइल है, अब मैं इसके बिजनेस के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने उसका बिलिंग का ऑप्शन दे देगा। ये एक क्लाइंट का मेरे का है तो वो अब क्लिक हो गया तो उसकी बिलिंग का ऑप्शन ये यहाँ पे दे देगा। और उसके अलावा देखें यहाँ पे सिलेक्ट एन ऐड अकाउंट, ये इसके सी मोर जो भी ऐड अकाउंट्स होंगे, अभी मैं फ़िलहाल के लिए अपने वाला इधर ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें ऐड अकाउंट की एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम जो जिस लिहाज से हम एड्स चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आ रही होती है। अब यहाँ पे देखें पेमेंट मेथड्स के अंदर मेरे ये 2 कार्ड अटैच हुए पड़े हैं। अब न्यू आपने पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए इधर आपने जाना है ऐड न्यू पेमेंट मेथड। अब देखें यहाँ पे करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ आपने सेलेक्ट करना ताकि टैक्सेस थोड़ा बच जाएँ। यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पे नेम देना है, कार्ड नंबर देना है, ये कार्ड के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं और यहाँ से आप सेव कर देते हैं। फिर जैसे जैसे आप यहाँ पे कैंपेन्स चला रहे होते हैं उन कैंपेन्स की बेस पे आपके जितनी भी आपसे पेमेंट कट हो रही होती है, ये उन कैंपेन्स की बेस पे आपका लेट्स सपोज आपकी एक दिन की जो कैंपेन है वो 1000 रुपए की चली है, 1200 की चली है। जब ये कैंपेन चलती जाती है तो ये ऐसा ऐसा पेमेंट कट करते जाता है। ये स्टार्टिंग में 200 रुपीज़ जब आपके हो जाते हैं तब कट करता है, फिर जब आपके 400 रुपीज़ हो जाए तब कट करता है। आप पहले ऐड चलाते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, मतलब जैसे जैसे एड्स चलते जाएंगे वैसे वैसे ये आपसे पेमेंट कट करता जाएगा। ये नहीं करेगा कि आपसे एक ही दफ़ा में एडवांस में 10,000 ले लेगा और कर देगा। आप ऐड जितने के चलाएंगे उतने की पेमेंट ही आपसे कट किया करेगा। तो अब यहाँ तक तो आपके सारे स्टेप्स होपफुली क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लें, थोड़ा पीछे चले जाएं, थोड़ा पीछे से दोबारा से चेक कर लें, आपको समझ आ जाए चीज़ें कि एक पूरा इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करना है। ये इन्वायरमेंट सेटअप जो है ये आपने वन टाइम करना होता है, ये आपने डेली नहीं करना होता कि आपने अपना इन्वायरमेंट सेटअप करना है तो डेली करेंगे। ये आपने वन टाइम करना है और वन टाइम करने के बाद आप उसके बाद आप जब चाहें नॉर्मली आपने कैंपेन लगानी होती है, पिक्सल वन टाइम क्रिएट करना होता है, पेज वन टाइम क्रिएट करना होता है, बिजनेस मैनेजर वन टाइम क्रिएट करना होता है। आप डिफरेंट पेजेस उसी बिजनेस मैनेजर में ला सकते हैं। ऐड अकाउंट वन टाइम क्रिएट करना होता है। उसके अलावा पेमेंट प्रोफाइल भी वन टाइम क्रिएट करनी होती है। ये जो कार्ड वाला सिस्टम है ये वन टाइम एवरी ऐड मैनेजर के लिए वन टाइम है। आप ये नहीं कि आपने 2 ऐड मैनेजर बनाए हैं, एक में पेमेंट मेथड लगा दिया दूसरे में लगाए नहीं और आप चुप करके ऐसे बैठ गए हैं कि पेमेंट कट हो जाएगी और ऐड चल जाएगा, ऐसे नहीं है। तो इसके लिए आपको सेपरेटली पेमेंट मेथड लगाने पड़ेंगे डिफरेंट ऐड मैनेजर के लिए। बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि 2 से ज़्यादा ना बनाया करें, 2 से ज़्यादा ना बनाएं, 2 से 3, हार्डली 3। मैं इतने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, मेजॉरिटी के तो अपने होते हैं, आपको अपना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपना ऐड अकाउंट यूज़ करता हूँ, कोई थोड़ा बहुत अपनी कैंपेन के लिए, और वो भी कभी यूज़ ही नहीं किए इतने टाइम से, वो ऐसे ही पेमेंट की वजह से डिसेबल हुए पड़े हैं, कुछ ऐसे डिसेबल हो गए, मैं यूज़ ही नहीं करता होता। तो रिकमेंडेड यही है
कि 2 से ज़्यादा ना बनाएं। जो चल रहे हैं वही चलाएं। मेजोरिटी क्लाइंट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जिस क्लाइंट जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जिनके पास नहीं है, उनको आप बना के दे दिया करें। सो ये सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। अब सबसे पहले किसी भी इधर ऐड अकाउंट में चले जाते हैं और ऐड अकाउंट में जाने के बाद मैं यहाँ पे किसी ऐसे ऐड अकाउंट में जाता हूँ जो ऑलरेडी रनिंग में हो और उसके लिए हमें इतना ज़्यादा चीज़ों के झंझट ना करने पड़े, इसमें ये सारे सेटअप्स जो अभी हमने किए हैं वो हुए पड़े हों। सो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। इधर एक ऐड अकाउंट था मेरे पास, ये इधर मैं इस ऐड अकाउंट में आ गया। अब ये ऐड अकाउंट वो है जो कि रनिंग में है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक वैसे यूज़ नहीं होने वाला बट एक नॉर्मल सा है ये। इसमें वैसे हमने टेस्टिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की हमने लगाए हुए हैं कि प्रोडक्ट्स में हाइड कर रहा हूँ। अब जैसे देखेंगे ये यहाँ पे लगा हुआ है प्रोडक्ट, जिसमें हमें वो बता रहा है कि वेबसाइट परचेजेज इतनी आ चुकी हैं, इस पे वेबसाइट परचेजेज इतनी आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से इसको मैक्सिमम करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कैंपेन्स चल रही हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ पिक्सल की बेस पे ये चल रहे हैं, ये सारे पिक्सल के साथ चल रहे हैं, पिक्सल के अलावा ये नहीं चल रहे हैं। तो ये हम पिक्सल बेस इस पे किया हुआ है, मैसेजेस वाली वो नहीं है, दूसरे गोल्स इस पे नहीं लगे हुए, सिर्फ वेबसाइट के ही इधर ऐड लगे हुए हैं। अब उसके अलावा हम यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर हमें एड्स चलाने कैसे होते हैं। अकाउंट बन गया, सब कुछ बन गया। अब ऐड सेटअप करने के लिए भी हमें इसमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब इसका हम सबसे पहले एक गूगल से डायग्राम देख लेते हैं। कैंपेन कैंपेन लेवल डायग्राम, जिसमें आपको एक अच्छे से समझ आ जाए कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ये सबसे बेस्ट है। यहाँ से मैं इस इमेज को बड़ा कर लेता हूँ। अब देखें, सबसे पहले ये हमारे पास आ गया है कि एक कैंपेन। अब कैंपेन क्या है बेसिकली, मैं यहाँ से अपना ऐड अकाउंट भी देख लेता हूँ। ये मैं अपना ऐड अकाउंट ले आया इधर। अब कैंपेन है ये एक कैंपेन है। यहाँ से मैंने एक ये कैंपेन सेलेक्ट की। अब उस कैंपेन के अंदर कितने एड सेट्स बने हुए हैं देखें। ये एक कैंपेन है, हमने एक कैंपेन डिफाइन करते हैं कि हमें लेट्स सपोज अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर्स लाने के लिए एक कैंपेन चलानी है। अब कैंपेन लेवल पे हम गोल सेलेक्ट करते हैं, हमारी कैंपेन का गोल क्या है। वेबसाइट पे ऑर्डर्स चाहिए, हमें इसके ऊपर अपने एड्स पे मैसेजेस चाहिए, या हमें वैसे अपने पेज के लाइक्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। कैंपेन लेवल पे हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं और कैंपेन लेवल पे हम बजट डिसाइड कर देते होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है एड सेट लेवल। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स होते हैं। एड सेट क्या चीज़ है? एड सेट बेसिकली जिसमें आप कस्टमर का बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाए, परचेज करे, कस्टमर आपकी वेबसाइट विजिट करे, क्या करे वो। और उसके अलावा हम इसमें ये चीज़ भी डिफाइन करते हैं कि हमारा ऐड फेसबुक पे जाए, सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाए, प्लस हम कस्टमर का जो उसके डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट, कि हम अपना ऐड उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो कि शूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और डिफरेंट चीज़ों में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं। फिर उस एक ऐड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स होते हैं। डिफरेंट ऐड क्या चीज़ है बेसिकली? ऐड क्रिएटिव, ये बेसिकली वो है कि आपने कोई वीडियो बनाई है, कोई भी चीज़ आपने बनाई है। यहाँ पे इधर हम इधर ऐड लाइब्रेरी में चले जाते हैं, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ एक दफ़ा डिफाइन हो जाए। ये हम है ऐड लाइब्रेरी में। अब यहाँ से हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं और अब मैं यहाँ से शूज़ का एक कीवर्ड डाल रहा हूँ। ये ऐड लाइब्रेरी बेसिकली ये है कि आप मुझे ये बता देगी कि शूज़ के ऊपर पाकिस्तान में जिन जिन लोगों ने एड्स चलाए हैं वो कितने लोग हैं और क्या क्या वो उनके वीडियो क्रिएटिव हैं। अब जिससे देखें डिफरेंट शूज़ के वर्ड्स के ऊपर मैं यहाँ पे रनिंग शूज़ लिख देता हूँ। आई डोंट नो इंटरनेट की वजह से है या ये वैसे लाइब्रेरी इनकी नहीं सही चल रही है।
देखें यहाँ पे ये रनिंग शूज़ के देखिए मेरे पास ये आर्टिकल्स आ गए। सो ये सारे जो हैं ये वाला जो सिस्टम है ये है क्रिएटिव लेवल है। ये जो पिक्चर है ना ये क्रिएटिव है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये एड लेवल की, वो ये क्रिएटिव लेवल है। तो आप एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स बना सकते हैं। एक अब जैसे कि ये एड सेट है, ये हम चलाते हैं पाकिस्तान में, ये हम चलाते हैं यूएई के अंदर, ये हम अगला चलाते हैं हम यूके के अंदर, और इसमें हम सिर्फ टारगेट करते हैं मेन को, इसमें हम सिर्फ टारगेट करते हैं वुमेन को। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के ऊपर हम एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट बनाते हैं और उस एड सेट के अंदर डिफरेंट एड लेवल बनाते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले चल जाते हैं अपने एड मैनेजर के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि ये एक है कैंपेन। उस कैंपेन के अंदर देखें ये 3 एड सेट आ रहे हैं और इन तीनों ऐड देखें हर ऐड सेट के ऊपर डिफरेंट परचेजेज आ रही हैं। ये दूसरी कैंपेन मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये हटा के ये दूसरी कैंपेन सेलेक्ट, जैसे देखें इसमें अब ये दोनों बंद हो गए हैं और इन दोनों के अंदर एक के अंदर 23 थे, एक के अंदर 10 परचेजेस थे और इसके अंदर देखें अभी मैंने एक सेलेक्ट किया, इसके अंदर 2 वीडियोज़ हैं। दूसरा सेलेक्ट किया तो वीडियोज़ 4 हो गई हैं। वीडियोज़ अब सेम ही यूज़ की हैं, समटाइम लोग वीडियो डिफरेंट यूज़ करते हैं, सेम यूज़ करते हैं, ये आप पे होता है। बट ये है कि इसके अंदर हमने देखें इसमें हमने जो है वो टारगेटिंग थोड़ी वाइड हमने रखी है, एक में वाइड रखी है, एक में थोड़ा लिमिटेड रखी है। तो इसमें टारगेटिंग हमने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रख के टेस्टिंग किया है कि किस ऑडियंस के ऊपर हमें कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब उसके अलावा सबसे पहले हम कैंपेन्स में आ जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं। अब इसमें हम जाते हैं क्रिएट कैंपेन। अब ये जो है वो गोल है कि आपको अपनी कैंपेन के ऊपर चाहिए क्या। आपको अवेयरनेस कैंपेन चलानी है। अब अवेयरनेस कैंपेन में देखें कि आपके जो रीच ऐड है वो चलता है, इसमें आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं। आपकी कोई फेसबुक पे वीडियो अपलोड है तो उस पर व्यूज़ ला सकते हैं, या स्टोर लोकेशन की अवेयरनेस आप चला सकते हैं कि लोग आपकी लोगों को आप दिखाएं कि मेरा यहाँ पे स्टोर है। ये एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर चलता है जहाँ पे आपका स्टोर होता है। रीच आप 1000 लोगों को दिखाना चाहते हैं, 2000 लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए। और ब्रांड अवेयरनेस ये भी सिंपल सिंपल से हैं, इनमें इतने ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। मुश्किल काम होता है एंगेजमेंट, लीड्स और सेल्स के अंदर। बाकी ये अवेयरनेस और ट्रैफिक, ट्रैफिक बेसिकली आपकी वेबसाइट के लिए यूज़ की जाती है, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हमने अगर उनका अभी ओपन हो ये, लेकिन जैसे इन्होंने ये ऐड चलाया हुआ व्यू इंस्टाग्राम, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब ये इस वजह से चलाते हैं ताकि इनके जो इंस्टाग्राम पे हैं लोगों के लाइक्स आ जाएं, तो वो चीज़ ट्रैफिक से हैंडल की जाती है। अब ये है बेसिकली हैं कैंपेन लेवल के ऊपर हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमने ये चीज़ डिस्कस की है ना कि ये कैंपेन लेवल और एड क्रिएटिव लेवल, वो इन सब गोल्स के अंदर सेम है, सिर्फ ऑप्शंस थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अवेयरनेस शुरू की है, ट्रैफिक शुरू कर ली। एंगेजमेंट क्या चीज़ है? एंगेजमेंट बेसिकली आप अपने ऐड के ऊपर लोगों को एंगेज कराते हैं, इसमें वो आपको इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मैसेजेस कर सकें, वीडियो व्यूज़, पोस्ट की एंगेजमेंट्स, कन्वर्जन हो गई या कॉल्स हो गई आपके लिए। अब उसके अलावा लीड्स का आ जाता है। आप डिफरेंट एड्स देखते हैं, आपके सामने एड्स आते हैं, जब आप उनके इधर बटन लगा होता है सबमिट योर फॉर्म या समथिंग का कोई लगा होता है। अब यहाँ पे कोई आ नहीं रहा, मोस्टली वो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले यूज़ करते हैं, रियल स्टेट वाले। ये यहाँ पे हमने सर्च किया एक सोसाइटी का नाम, में भी कोई ऐसा ऐड आ जाए जो ये इंस्टेंट लीड वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा है। ये भी कॉन्टेक्ट अस है, ये भी शॉप नाउ है, सेंड व्हाट्सअप देखें वो व्हाट्सअप वाले चल रहे हैं, मोस्टली व्हाट्सअप पे जाएं, बट वो लीड्स वाला ये भी व्हाट्सअप पे ही इन्होंने चलाया हुआ है। बट एनीवे लीड्स वाला जो काम है वो आपको, जो इंस्टेंट फॉर्म है वो आपके पेज पे लीड्स ड्रॉप हो रही होती हैं और वो लीड्स आप एक्सेल की शीट में डाउनलोड कर लेते होते हैं। मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे भी आप लीड्स निकाल सकते हैं। कन्वर्जन्स वही इसमें कन्वर्जन्स आ जाती हैं लीड्स की, और प्लस कॉल्स आ जाती हैं। ऐप प्रमोशन में देखें ऐप के इंस्टॉल और ऐप के इवेंट में मतलब परचेज, ऐड टू कार्ट, वो जो पिक्सल काम करता है, ये वही चीज़ें हैं।
अभी हम इनमें डीप में भी चेक करेंगे कि किस गोल के अंदर क्या ऑप्शन आ रहे होते हैं। और प्लस आ जाता है ये सेल्स का ऑप्शन। सेल्स में देखेंगे आप कन्वर्जन, आप उसमें ऐड टू कार्ट या वेबसाइट परचेज की कन्वर्जन चला सकते हैं। प्लस इसके साथ आप चला सकते हैं कैटलॉग की सेल्स। प्लस आप वही कॉल्स और मैसेज, ये यूज़ कोई नहीं करता सेल में, ये एंगेजमेंट में यूज़ करते हैं। और सेल में सिर्फ ये फर्स्ट वाले दो जो मेन यूज़ होते हैं। कैटलॉग में आप एक स्लाइडर के अंदर चला रहे होते हैं। यहाँ पे एक ऐड आ रहा था, ये अब कैटलॉग की कैंपेन लगी हुई है, जबकि सिंपल कैंपेन लगी होगी तो वो कन्वर्जन की लगी होगी और उसमें कैटलॉग वाला सिस्टम उन्होंने नहीं किया होगा। तो ई कॉमर्स में तो एक यही यूज़ होता है, और उसके अलावा रियल स्टेट में मोस्टली ये यूज़ होता है। बाकी ये मेजॉरिटी लोग ये यूज़ नहीं करते। ये एंगेजमेंट, लीड्स और सेल्स मेनली ये यूज़ होने वाले हैं। ट्रैफिक, अवेयरनेस ये बहुत कम यूज़ होते हैं। ये जस्ट ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के लिए या कोई थोड़ा बहुत ट्रैफिक लाने के लिए ये दो यूज़ कर लेते हैं। मेनली कन्वर्जन्स के लिए, जो वेबसाइट पे कन्वर्जन्स के लिए वो सेल्स को ही यूज़ किया जाता है। अब हम इनका चेक करते हैं वन बाय वन कैंपेन लगा के कि इसमें हर गोल के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा होता है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कैंपेन कैसे लगाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम अवेयरनेस कैंपेन लगाएंगे, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे कि किस पे क्या ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अवेयरनेस कैंपेन में और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम कैंपेन का नाम देंगे, ये हमारी लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं होता, कुछ भी नाम दे दें आप। तो अभी फ़िलहाल मैं वैसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी, अगर हमारी कोई कैटेगरी नहीं भी है तो इसको छोड़ दें। साथ उन्होंने मेंशन किए हुए कि अगर है तो सेलेक्ट करें, वरना ज़रूरत नहीं है। उधर बिडिंग बाइंग टाइप में इसमें एक एक्शन का आ रहा है, एक रिजर्वेशन का आ रहा है, तो एक्शन ही रहने दें। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये हमने पहले ही अवेयरनेस सेलेक्ट की है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब ये चीज़ आ जाती है एडवांस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें ये डिफरेंट, ये दो जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो हम इसको यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं और हम ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक बजट रख देते हैं 525। ये यहाँ पे देखें डेली बजट है और लाइफ टाइम बजट है। अब लाइफ टाइम बजट में आप 10,000 दे देते होते हैं स्टार्ट, और एंड डेट आपको देनी होती है कि लेट्स सपोज आपने 1 मंथ का 30,000 बजट रख दिया, तो ये खुद ब खुद फेसबुक उसको डिवाइड कर देगा डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। डेली में वो खुद ब खुद डिवाइड कर देगा, डेली 1000 स्पेंड करना है, किसी दिन वो 200 करेगा, किसी दिन 1000 करेगा, वो उसकी मर्जी है। जिस दिन उसको अच्छा कन्वर्जन मिलेगा उसके हिसाब से वो डिवाइड कर देगा। हम जाएंगे डेली बजट के साथ, हमने डेली बजट रख दिया। अब यहाँ पे हम अगर बजट रख देते हैं तो फिर हम इस एड सेट लेवल के ऊपर हम बजट नहीं रखते होते। अब एक कैंपेन का हमने दे दिया ये 2600 बजट, हम इसमें जितने एड सेट लेवल बनाएंगे ना, एक बनाएं, दो बनाएं, 10 बनाएं, ये 2600 डेली डिवाइड कर देगा डिफरेंट एड सेट लेवल के ऊपर। उन एड सेट पे ये बजट स्पेंड करेगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये फेसबुक खुद हैंडल कर रहा होता है, ये आपको नहीं कुछ करना पड़ता। अगर हम यहाँ पे बजट नहीं देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, तो ये ही बजट फिर हम यहाँ पे आके नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देना पड़ता है। और हम बेसिकली मोस्टली लोग कैंपेन लेवल पे देते हैं। कुछ लोग, ये हर बंदे का मार्केटिंग का एक डिफरेंट, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, हर प्रोडक्ट के हिसाब से हर बंदा चल रहा होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बजट दे के दिखाता हूँ जो कि सबके इक्वली डिवाइड वो कर देगा, या जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस पर वो डिवाइड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एड सेट लेवल पे देता हूँ ना, मैंने एक कैंपेन में 10 एड सेट लेवल बना दिए, मैंने सबको बजट दे दिया, वो उनमें से 2 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और 8 अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो 2 का जो बजट होगा वो 2 पे लगा के वो ऐड रुक जाएगा और वो दूसरे 8 फ्री में आपका बजट खा जाएंगे। तो इसलिए कैंपेन लेवल पे दें, वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे एड सेट नेम, ये भी आप अपने पहचान के लिए कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको इम्प्रेशन चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए। देखें जो हमने बताया था कि व्यू गोल चाहिए, तो वीडियो पे व्यूज़ चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। इधर हम फेसबुक पेज सेलेक्ट करें, जो भी हमारा पेज है वो सेलेक्ट कर लेना है। शो मोर ऑप्शन में देख लेते हैं, ऐसा कुछ इधर सेट करने वाला है नहीं। यहाँ पे देखें वो स्टार्ट और एंड डेट आपने देनी होती है, बट हमारा ये जो ऐड है हम डेली बजट दे के चला रहे हैं, तो जब दिल करेगा स्टॉप कर देंगे।
अब उससे नीचे हमारा आ जाता है लोकेशंस। लोकेशन में देखें पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के अलावा आप एक स्पेसिफिक सिटीज़ भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। सिटीज़ ये आपने ये चीज़ें देख लेनी है कि देखें सिटी इस्लामाबाद में सर्च करें, इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान भी माशाल्लाह से आ रहा है। तो यहाँ पे आपने ना देखें ये यहाँ पे सिटी आपने प्रॉपर सेलेक्ट करनी है। अच्छा अभी हम इसको कंट्री वाइज में तो आपने सिंपल कंट्री का नाम देना होता है, बट हम यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको सिटी वाइज करके दिखाता हूँ। अब देखें ये सिटी मैंने दी, आप सिटी में देखेंगे ये इसने बहुत एरिया कवर कर लिया है। मैंने इस्लामाबाद लिखा है तो उसने मरी का एरिया भी कवर कर लिया है, ये साथ ये हरीपुर को कवर कर गया है, मतलब बहुत सी ये सिटीज़ को साथ कवर कर गया। तो इस चीज़ को हम यहाँ से इसको हैंडल कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब ये इस्लामाबाद में मोस्टली होगा, पिंडी का रावलपिंडी का थोड़ा सा एरिया इसने कवर किया है, बट मोस्टली अब ये इस्लामाबाद में ही रहेगा हमारा ऐड। अगर फिर भी हम थोड़ा और स्पेसिफिक करना चाहते हैं, लेट्स सपोज देखें कि ये हम यहाँ से हम इधर एबटाबाद में करते हैं, तो यहाँ से देखें हम यहाँ पे इस ड्रॉप पिन पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं एबटाबाद करता हूँ, तो ये थोड़ा जब ड्रॉप पिन के थ्रू करते हैं तो हम इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं। वैसे तो ये 17 मिनिमम हो रहा होता है, बट ड्रॉप पिन के थ्रू हम देखेंगे हम यहाँ पे 5 करके और ज़्यादा अपने ऐड को डिटेल में स्पेसिफिकली इसकी ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं सिटी वाइज। ये बेसिकली ई कॉमर्स में तो नहीं यूज़ होता, ये बेसिकली यूज़ होता है किसी सर्विस बेस के ऊपर। इन एरियाज़ में हमारी सर्विस है तो उसका बेसिकली ई कॉमर्स में तो हमारा कोरियर सर्विस ऐसी होती है कि जो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करी हो तो हम पाकिस्तान को ही लेके चलते हैं। बट ये अभी हम रीच ऐड लगा रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस बेस पे। अच्छा यहाँ पे देखें एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये फेसबुक का एक एआई है, ऑटोमेटिकली पोस्ट के हिसाब से जिस पे जो ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्स करिए ये खुद ब खुद ऑडियंस दिखाएगा। बट अगर आप सजेशन देना चाहते हैं ना, स्विच टू ओरिजिनल करेंगे तो आप फिर ये तो सिर्फ आपकी ही उठाएगा, बट आप सजेशन में दे दिए करें, ऑडियंस अपनी डिफाइन कर देंगे, क्योंकि फेसबुक का एआई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आज के टाइम पे एआई काफ़ी आगे निकल चुका है, तो इस वजह से एआई पे ही रिलाय करें। बिल्कुल ही एआई पे रिलाय ना करने लग जाए मशीन के ऊपर, खुद से भी थोड़ी रिसर्च करें। अब यहाँ पे आप एज दे सकते हैं कि आपकी किस एज से किस एज तक जाए, यहाँ से आप जेंडर डिफाइन कर सकते हैं और डिटेल टारगेटिंग में आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा जो बिजनेस है जिसको मैं ऐड लगा रहा हूँ वो है रियल स्टेट का। ये देखें रियल से प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आ गया। यहाँ से फिर मैं जाता हूँ सजेशन में। सजेशन में मैं चला गया, यहाँ से मैंने अपार्टमेंट्स बाय कर लिया, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो मैंने सिटी सेलेक्ट की है उनके अकॉर्डिंग मुझे ये बता रहा है कि इतनी ऑडियंस आपके पास ऑलमोस्ट है जिनके पास आपका ऐड जाएगा। अब इस ऑडियंस को नैरो कर लेते हैं थोड़ा सा। नैरो करने के लिए हम एज थोड़ी 59 कर लेते हैं कि भाई, और उसके अलावा रियल स्टेट अब कोई भी 18 साल का बंदा तो परचेज करेगा नहीं, 25 तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑडियंस कितनी नैरो हो गई है। अब हम प्लस ये करते हैं कि एक हमने ऐड क्रिएटिव इस लिहाज से हमने बना लिया कि नॉर्मल ऑडियंस के साथ। अब अगला आ गया हमारा प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था प्लेसमेंट में, अब पाकिस्तान में अगर आप ऐड चला रहे हैं ना तो आपको मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम इसके अलावा ना जाएं। ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर से आपको कुछ भी नहीं आने वाला। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे भी यहाँ से ही देखें फेसबुक से ही चला सकते हैं। प्लस आपने यहाँ पे देखें इस फेसबुक की फीड में शो कराना है, इंस्टाग्राम की फीड में शो कराने हैं, नहीं जहाँ जहाँ शो कराने हैं उसके चेक मार्क्स लगा दें। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर ली करें, ये खुद ब खुद आगे से ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। मैसेंजर ये वो स्किप कर दें क्योंकि वहाँ पे कोई परचेजिंग होती नहीं है। अब ये आपका आ गया एड सेट लेवल। कैंपेन लेवल भी हमने सेट कर लिया, एड सेट लेवल भी हमने सेट कर लिया। अब हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब आ गया हमारा क्रिएटिव लेवल। अब यहाँ पे हमने पोस्ट यूज़ करनी होती है। हमने कोई भी देखें हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम आ गया। अब यहाँ पे हमने पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि हमारा जो वीडियो क्रिएटिव है वो क्या हो, और हमें देखें हम नीचे रीच का भी बटन लगा रहे हैं कि डेस्टिनेशन है, वेबसाइट का लगा सकते हैं, कॉल मैसेजिंग में हम व्हाट्सएप का लगा रहे हैं फ़िलहाल के लिए, या जो भी लगाना है। खैर हम यहाँ से जाते हैं, एक तो क्रिएट न्यू पोस्ट, एक यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट में हम यहाँ से एक पोस्ट हमारे पेज पे जो ऑलरेडी पब्लिश है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, बट हम यहाँ से यूज़ करते हैं क्रिएट न्यू।
अब क्रिएट न्यू में देखें सिंगल वीडियो और इमेज। अब यहाँ से मैं सेटअप क्रिएटिव पे जाता हूँ ना, सिंगल वीडियो और इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे सबसे पहले पोस्ट का कैप्शन देना है कि मेरा बिजनेस है क्या। तो फिलहाल के लिए मैं डेमो ये वो मैं कुछ भी दे देता हूँ। अभी के लिए ये जब मैं प्रॉपर इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा तो ये यहाँ पे कैप्शन दूंगा जो कि पोस्ट के ऊपर ऐड पे नज़र आ रहा होता है। तो वो यहाँ पे मुझे एआई सजेस्ट भी करेगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे एआई सजेस्ट कर देगा चीज़ें। फिर उसके अलावा ऐड डेस्टिनेशन में मैं चैट विद अस और सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। डिस्क्रिप्शन ये हेडलाइन है, ये डिस्क्रिप्शन है। हेडलाइन बेसिकली आपके ऐड क्रिएटिव के साथ छोटी सी आ रही होती है। तो ये सिंपल एक डेस्टिनेशन में हम सेंड व्हाट्सएप लगाते हैं। हेडलाइन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन उसके बिल्कुल हेडलाइन नीचे छोटी सी आ रही होती है। मीडिया से हम जाते हैं। अभी हम मीडिया के लिए यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैं उनका यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये थोड़ा मैं कोई एक आध पिक्चर वगैरह अपलोड करके दिखा देता हूँ। इसकी डायमेंशन सही नहीं थी, कोई और देख लेते हैं। ये मे बी 1x1 में हो। इसकी भी डायमेंशन सही नहीं है। चलें हम अभी के लिए जस्ट किसी में एक रैंडम प्रोडक्ट की वीडियो लगा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास किसी प्रोडक्ट की वीडियो पड़ी होगी। मीडिया में नहीं, अकाउंट में देख लेते हैं, कोई पुराना बैनर पड़ा हो। ठीक है, ये एक मेरे पास एक है वीडियो, ये मैंने उठा ली। ये मुझे बता रहा है यहाँ पे ये इस तरह से शो होगा। ठीक है भाई, अभी हम इसको इतना डीप डाइव में नहीं जा रहे। एआई की हमें कुछ जनरेट इमेजेस ज़रूरत नहीं है, डन कर देते हैं। और यहाँ पे देखें, ये वैसे मैं अभी आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे ये हमारा कॉल टू एक्शन बटन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लर्न मोर आ रहा है, मैं ऑर्डर नाउ कर देता हूँ। वैसे ये रीच ऐड है, ये प्रॉपर सेल ऐड नहीं है। देखें ऑर्डर नाउ और व्हाट्सएप के नीचे बटन आ गया। हेडलाइन में मैं दे देता हूँ ऑर्डर नाउ। अब ये हेडलाइन कहाँ पे शो हो रही है? ये हेडलाइन हमें शो होगी यहाँ पे। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे साथ में ना आपको देखें ये व्यू भी अपडेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर नाउ हो गया है, और उसके अलावा प्राइमरी टेक्स्ट। ये अभी इसका मुझे मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट मैं अभी के लिए वैसे रैंडमली डाल रहा हूँ। हेडलाइन भी हमने डाल ली, डिस्क्रिप्शन में हम वैसे अभी ये चीज़ें डाल रहा हूँ। मैं वैसे आपको ये दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। ये देखें ऊपर ये हमने जो प्राइमरी टेक्स्ट दिया है वो यहाँ पे आ गया है। उसके अलावा ये हमारा पेज और ऑर्डर नाउ आ चुका है। अब हमारी ये लग चुकी है एक पिक्चर। अभी देखेंगे हमने, उसके बाद हमने सबसे लास्ट पे भी ये वेरीफाई चेंजेस कह रहा है। ये सारी ना पिक्चर्स की ना किसी चीज़ की डायमेंशन ठीक है, तो इस वजह से ये आपको ये एरर दे रहा है। उसके बाद आपने ये सिंपल पब्लिश कर देना होता है। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन आप क्या काम करते हैं कि आप यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। और लेट्स सपोज हमने इसकी 5 कॉपीज़ बनानी है, 6 बनानी है, जितनी कॉपीज़ बनानी है उनको इधर डुप्लीकेट करके देखें। एक कैंपेन के अंदर हमारे इतने एड सेट बन गए। अब एक में हमने मेल फीमेल दोनों को टारगेट किया था, अगले के अंदर हम सिर्फ फीमेल को टारगेट कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम कोई डिफरेंट इंटरेस्ट दे देते हैं। तो इस तरह हम एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट लेवल बना सकते होते हैं। अब सेम हमारे पास एक से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अभी एक है, एक से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि हमारे अपने ऐड क्रिएटिव की भी कॉपीज़ बना लेते हैं। अब देखें कि इस वाले के अंदर पांच पांच ऐड क्रिएटिव हैं और इस वाले के अंदर एक एक है। सो इस तरह एक कैंपेन के अंदर हम डिफरेंट ऐड सेट और डिफरेंट वीडियो क्रिएटिव यूज़ कर सकते होते हैं। सो इस तरह से हमारा लग जाता है एक रीच ऐड। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक वाला जब हम स्विच करेंगे तो वो कैंपेन के अंदर ऑप्शन भी चेंज करेगा। अब यहाँ पे कैंपेन के अंदर भी ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारा आ गया ट्रैफिक वाला। ट्रैफिक वाले में भी सिंपल हमारी वेबसाइट के ऊपर हम लैंडिंग पेज के ऊपर
व्यूज़ देखें हमारा आ गया। ट्रैफिक हमें कहाँ पे चाहिए, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए। हम वेबसाइट लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, कि हमें लैंडिंग पेज के ऊपर व्यूज़ चाहिए। बाकी इंटरेस्ट और प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं इसके वीडियो क्रिएटिव के अंदर। सो इसमें सिंपल हमें उसी तरह से ही हमें वीडियो या कोई भी पिक्चर हमें यूज़ करनी होती है। एक चीज़ मैं आपको लास्ट वाले में बताना भूल गया कि इसमें एक ऑप्शन है कर्जल का। कर्जल में ये होता है कि आप डिफरेंट देखें, ऐड न्यू इमेज कार्ड, आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। ये एक कार्ड हो गया, इसको उसके उसी तरह हेडलाइन और वेबसाइट यूआरएल देना होता है। नेक्स्ट इसी तरह कोई एक और हमें इमेज ऐड करनी है स्लाइडर के अंदर, सो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास इमेज इसका स्लाइडर बन के आ गया है। सेम इसी तरह हम डिफरेंट इमेजेस को यूज़ करके हमारे ये ऐड है वो कैरोसेल में भी शो हो सकता है। इस हर जो कार्ड है उस कार्ड के नीचे आप लैंडिंग पेज की व्यू की कैंपेन है तो हर कार्ड के नीचे आप डिफरेंट वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं। हर प्रोडक्ट की इमेज यूज़ करें और प्रोडक्ट का यूआरएल दें और सेम इसको पब्लिश कर दें। सो ये हमारी हो गई है लैंडिंग पेज व्यूज़ की कैंपेन। अब अभी तो मैं अभी यहीं से अपडेट करता जा रहा हूँ, बट आपको हर गोल के हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से न्यू कैंपेन क्रिएट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाती है इंगेजमेंट की। इंगेजमेंट का भी हम उसी तरह सेम जो जा रहा है पब्लिश नहीं करते हैं। इंगेजमेंट की कैंपेन में हम देखें कि इंगेजमेंट में हमें क्या चाहिए, ऑन यूर एड, कॉल्स, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, फेसबुक पेज के ऊपर हमें लाइक्स चाहिए और वेबसाइट पे क्या चाहिए हमें। तो हम ऐड के ऊपर हम कर रहे हैं वीडियो व्यूज़ या पोस्ट इंगेजमेंट, क्या चीज़ चाहिए। तो अभी हम ऐड चला देते हैं कॉल्स का। पेज पे लाइक्स का भी सिंपल है, बाकी सब कुछ सिंपल होता है। बस आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे आपने इसकी परफॉर्मेंस गोल को सेट करना होता है कि वो आपका क्या चीज़ फेसबुक पेज पे जाए या किस पे जाए। कन्वर्जन पे सॉरी सेलेक्ट करना है, फिर परफॉर्मेंस गोल पे करना होता है। कन्वर्जन में अभी हमने यहाँ पे सिंपल उसी तरह हमने अभी क्या सेलेक्ट किया था, कॉल्स का। तो बस क्रिएटिव लेवल पे जाके हमें यहाँ पे अपना क्रिएटिव सेटअप करना है, सेम सिंगल वीडियो और इमेज। और यहाँ पे कॉल नाउ के लिए हमने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके और यहाँ पे फ़ोन नंबर देने हैं। बाकी उसी तरह सेटअप क्रिएटिव में इमेज सेलेक्ट कर देनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे मेन आ जाता है लीड्स, एंड पे सेल्स को डिस्कस करते हैं। ये लीड्स का भी सिंपल है, यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। अब इसमें रिकमेंडेड यही है कि आप एक दफ़ा एक कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और उसके अंदर अगर एक दो तीन वीडियोस हैं उनको एक दफ़ा सेटअप कर लें, फिर उसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट करके चेंज कर लिया करें, वो थोड़ा इजी होता है। अब यहाँ पे देखें कि हमें लीड्स चाहिए कहाँ पे। हमें लीड्स चाहिए वेबसाइट पे, हमें चाहिए मैसेंजर पे, हमें कहाँ पे चाहिए। तो अगर वेबसाइट पे करेंगे तो फिर पिक्सल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी हम इंस्टेंट फॉर्म पे करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म में हम देखें यहाँ से सबसे पहले पेज सेलेक्ट किया, पेज सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री एंड कंटिन्यू, और बाकी वही उसी तरह ही है। इधर इसकी लोकेशन और डेमोग्राफिक और प्लेसमेंट सब कुछ बाकी सेम है। फिर हमारा काम आ जाता है यहाँ पे क्रिएटिव लेवल पे। अब क्रिएटिव लेवल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल गलत सेलेक्टेड थी। उसी तरह कैरोसेल और सिंगल वीडियो क्रिएटिव सेलेक्ट करेंगे। अब क्रिएटिव सेलेक्ट तो हमने कर लिया, अब हमारा एक फॉर्म बनेगा जिस फॉर्म पे लोग अपना नंबर ड्रॉप करेंगे। क्रिएट फॉर्म, अनलिस्टेड, न्यू वॉल्यूम। अब यहाँ पे फॉर्म का इंट्रो देंगे, हेडलाइन और टेक्स्ट वगैरह। उसमें हमने क्या क्या कस्टमर से क्वेश्चंस पूछने हैं, ईमेल, फुल नेम, और इसके अलावा हम क्वेश्चन की बजाय हम यहाँ से ऑटो फिल वाला यूज़ करते हैं, फ़ोन नंबर। हमें उसके अलावा उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ये देखें सारा फॉर्म ये बनता जा रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। उसके अलावा आपने एंड पे आपने कि आपकी वेबसाइट को विजिट करें, गो टू वेबसाइट करना है, व्यू वेबसाइट, यहाँ पे लिंक देना है वेबसाइट के, नहीं तो व्हाट्सअप दे सकते हैं, मैसेंजर
या आप कोई ऐसी आपकी मीडिया फाइल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, सो उससे भी ये चीज़ हैंडल हो जाती है। सो इस तरह से आपका ये एक फॉर्म बन जाता है। फॉर्म बनने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना होता है। ये आपकी हो गई है लीड्स वाली कैंपेन। अब सबसे लास्ट पे आती है कि जो सेल कैंपेन है उसको कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन है और इसी के ऊपर ही आपके सारा बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स या ये सारा रिलाई कर रहा होता है। सो अभी यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बन चुके थे। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, न्यू कैंपेन बनाते हैं। यहाँ से हम जाते हैं सेल की कैंपेन सेटअप करते हैं। एडवांटेज प्लस में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मैनुअल में। अब अगेन उसी तरह से सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। सबसे पहले कैंपेन लेवल में हम अपना बजट डिसाइड करेंगे। बजट 2100 ठीक है, डेली बजट। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि मैसेजेस डेस्टिनेशन आ रहा है, बट हम इसको इधर से हटा के हम इसको वेबसाइट करेंगे। अब वेबसाइट हमने सेलेक्ट की है तो हमें ये कह रहा है कि आप अपना पिक्सल भी सेलेक्ट करो। तो हमारा पिक्सल बेसिकली हमने वो शॉपिफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हमारा पिक्सल आ चुका है। पिक्सल आने के बाद अब यहाँ पे देखें हमें कस्टमर का कन्वर्जन इवेंट क्या होना चाहिए, वो परचेज हमने रखने हैं या ऐड टू कार्ट या क्या। हम परचेज रखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। अब यहाँ पे जो थोड़ी ये जो इसमें एक ये चीज़ समझने वाली है कि जो सेल कैंपेन है ना उसमें डिफरेंट ऑप्शन है। जो मैंने कहा था कि पिक्सल में ऑडियंस स्टोर हो जाती है, आप रीटारगेट कर सकते हैं, उसका ये सिस्टम है। अब यहाँ से मैं करता हूँ इसको स्विच यूज टू ओरिजिनल। अब यहाँ पे देखें कि ये हम कस्टम ऑडियंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो आ गई कि जो हम न्यू ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे हम इंटरेस्ट एज ये वो सब कुछ दे देते होते हैं। बट यहाँ से हम एक ऑप्शन है कि कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में देखें कि हम अपनी कस्टम नेक्स्ट किया हमने, हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कौन सा पिक्सल है। ये हमारा पिक्सल है। हम इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट की है या इनिशिएट टू चेकआउट किया है या डिफरेंट उसके इवेंट्स हैं, परचेज किया है, लास्ट 30 डेज में जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे परचेज किया है उसको हमारा ऐड दिखा दो। मैं यहाँ पे इस ऑडियंस का नेम दे देता हूँ। ये आपने तब लगानी होती है जब आपकी लाइक पिक्सल में 2-3 हज़ार ऑर्डर आ चुका होता है, आपके पास इतनी ऑडियंस होती है, तो आप 2-3 हज़ार भी कम है, उससे ज़्यादा होती है, तो तब आपने ये लगाना होता है। दोस्तों देखेंगे ये वेबसाइट परचेज वालों को, जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट पे परचेजिंग की है, ये उनको हमारा ऐड दिखाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ऑप्शन है, उसके अलावा फेसबुक पेज का ऑप्शन है, सबके ऑप्शन है। वो जिसको आप जो दिखाना है, जिसका आप सेलेक्ट करना चाहें, वो सेम ऑडियंस बनती है उसी तरह से ही है। मैं फेसबुक पेज का दिखा देता हूँ, फेसबुक पेज नेक्स्ट। अब ये मेरा पेज है। अब देखिए इन्होंने हु एंगेज ऑन यू विद योर पेज, यहाँ पे 1 ईयर का लगा दिया इसने। और एफ बी पेज का मैं सेलेक्ट करके उसकी ऑडियंस को भी रीटारगेट कर सकता हूँ। प्लस लुक लाइक का जो ऑप्शन है, लुक लाइक में बेसिकली ये है कि इस ऑडियंस से मिलती जुलती ऑडियंस। अब मैं लुक लाइक में जाता हूँ। अब लुक लाइक में आपने पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी होती है और उस कस्टम ऑडियंस की बेस पे आप यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस अपनी क्रिएट करते हैं। लुक लाइक का ये है कि अब सबसे पहले कस्टम सोर्स हम कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जिन लोगों ने विजिट की है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, एक सेकेंड, लुक लाइक ऑल, यहाँ पे मैं वेब चेक करता हूँ, वैल्यू बेस्ड अदर सोर्स, ऑल वेब। अब ये मैंने कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट की। अब ये यहाँ पे पाकिस्तान, और मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जगह मुझे बता दिया 6.7 मिलियन। अब ऐसे लोग जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट की है, उनसे मिलते जुलते जो लोग हैं उनको भी हमने ऐड दिखाना है, जो कि 10%। तो यहाँ पे मैं क्रिएट ऑडियंस कर देता हूँ। सो उससे क्या होगा कि ये अब उन लोगों को भी ऐड दिखाएगा। ये देखें कि लुक लाइक में पीके और
10% और ऑल वेब। इस ऑल वेब के जो 10% और भी लोग हैं, जो लोग ऑडियंस का डाटा उसके पास स्टोर है फेसबुक के पास, सो उनके सिमिलर जो लोग हैं उनको भी हमारा ऐड दिखा दिया जाए। सो ये लुक लाइक ऑडियंस जब हम यूज़ कर लेते हैं फिर हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग यूज़ नहीं करते हैं। बट अभी स्टार्टिंग में आपका पिक्सल वगैरह सब कुछ बिल्कुल न्यू होगा। सो उसके लिए आपको कस्टम ऑडियंस से हट के आपको अभी कस्टम और लुक लाइक को छोड़ के अभी आपको जाना पड़ेगा इधर डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग उसी तरह जिस तरह पहले आपको बताइए उसी तरह से होगी। सिंपल आपने वॉचेस का लेट्स सपोज आपका कोई है तो ये आपने वॉचेस और ये वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने इधर प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लिया। और एक और चीज़ है कि ई कॉमर्स में आप जब डिफरेंट एड सेट लेवल बनाते हैं तो उसमें आप एक तो ब्रॉड पे चलाते हैं जिसमें सिंपल ऑडियंस, उसके अलावा ऑडियंस को नैरो कर लेते हैं। अब एक और लेट्स सपोज मैंने क्रिएटिव बना लिया है इसका। सो मैं यहाँ पे डिफाइन फर्दर में इसमें ये होगा कि इसमें जो ये मैकेनिकल वॉचेस वाली ऑडियंस है प्लस उनमें उन ऑडियंस को दिखाओ जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती है, उसके अलावा किसी को दिखाओ ही ना, इंटरेस्ट में जिसका ऑनलाइन शॉपिंग है। अब यहाँ पे देखें कि ऑडियंस कितनी नैरो हो गई है, मिलियंस से उठ के नीचे आ गई है। सो उसमें ये होगा कि थोड़ा ऑडियंस जितनी नैरो होगी उतने आपकी सेल्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इस तरह भी हम कर सकते हैं, ब्रॉड पे भी जाते हैं प्लस हम टेस्टिंग के लिए करते हैं। फिर जो अच्छा एड सेट डिफाइन कर रहा होता है, अच्छी ऑर्डर्स ला रहा होता है, वो चल जाता है फेसबुक, क्योंकि हमने बजट कैंपेन लेवल पे दिए। जो अच्छे ऑर्डर्स लाएगा उसको वो बजट ज़्यादा डिफाइन कर देगा, और जो ऑर्डर्स नहीं ला रहा होगा उसको वो बजट कम डिफाइन कर देगा। प्लस हम यहाँ से करते हैं फिर नेक्स्ट। अब ये हमारा आ गया क्रिएटिव लेवल। अब इसमें क्रिएटिव लेवल थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें आप देखें, इसमें सिंगल वीडियो और इमेज लगा के भी आप कर सकते हैं। प्लस आप इसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आप कैरोसेल चला सकते हैं जिस तरह बाकी उनमें। प्लस इसमें कलेक्शन का भी ऑप्शन है। इसी तरह क्रिएट यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट जो करना है मैनुअल में। क्रिएट वाला तो सिंपल है, यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करना है आपने। यहाँ पे वो कह रहा है कि सोर्स में क्रिएटिव सेटअप के लिए लिंक देना चाहिए। सो यहाँ पे लिंक देने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे जाके आप अपना उसी तरह टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन बटन में यहाँ पे आप ऑर्डर नाउ रखते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट पे मीडिया सेलेक्ट करते हैं। मीडिया में आपकी कोई भी इमेज हो गई, कोई भी वीडियो, क्योंकि हमने वीडियो सेलेक्ट किया है। सो हम यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट और इन्हेंसमेंट के बाद हम यहाँ पे डन कर देते हैं। अभी हमने ये बेसिकली एक प्रोडक्ट का ऐड लगाया है, सो इस वजह से ये यहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट दिखाएगा। फिर अभी हम कैरोसेल का भी लगा के इसका चेक कर लेते हैं। बाकी उसी तरह कॉल टू एक्शन और बाकी सारी चीज़ें देनी है। डेस्टिनेशन का यहाँ पे देखें कि आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। अगर एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ये ऐड लगाया गया है, किसी जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, सो उसमें आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का यूआरएल दे देंगे, प्रोडक्ट पेज का। अगर ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के लिए नहीं है फिर आप वेबसाइट का दे देंगे। अब यहाँ पे हमने एक लगा लिया वो, उसके अलावा मैनुअल अपलोड के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कैरोसेल में। अब कैरोसेल में सिंपल वही कार्ड वाला ऑप्शन है कि आप कार्ड के अंदर डिफरेंट अपने प्रोडक्ट चला सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा कार्ड्स, जिस तरह हमने पहले बनाए थे कि ऐड न्यू इमेज और वीडियो, वो स्लाइडर के अंदर आपके प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। इसमें है फिर कलेक्शन। इसमें एक ऑप्शन कलेक्शन में ये होता है कि आप इसमें आप सिंपल देखें, आप एक कलेक्शन बनाते हैं जिस तरह मैं एक स्टोर फ्रंट की बना रहा हूँ। इसमें ये होता है कि आप अपने कैटलॉग से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे। सो यहाँ से सबसे पहले हमने अपना कैटलॉग सेलेक्ट करना होता है। उसका ऑल प्रोडक्ट का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये अब हमारे क्रेडिट, ये देखें मेरे ऑल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब इसके अलावा डायनामिक वीडियो की बजाय मैं यहाँ से कोई भी वीडियो एक अपलोड, और मैं ये वैसे अभी रैंडमली वीडियो एक अपलोड कर रहा हूँ। ये देखें ये वीडियो होगी, वीडियो के नीचे इस तरह से मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। ये होते हैं कलेक्शन वाले। और डेस्टिनेशन वो खुद ब खुद इसने उठा लिया। लेबल में आप यहाँ पे ये दे सकते हैं। लेबल में हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यू मोर, और यहाँ पे नीचे हम अपनी डेस्टिनेशन में वेबसाइट दे देंगे।
सो ये एक हमारा लग जाता है एक चूज़ स्पेसिफिक ऑर्डर, बट हम ऑटोमेटिक डायनेमिकली करते हैं। इसमें आल प्रोडक्ट का हमने सेट क्रिएट किया हुआ था कैटलॉग के अंदर, और यहाँ से हम इसका आल प्रोडक्ट को इस वीडियो के साथ हम चला दें। जैसे ही हम इधर डन करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा टाइम के बाद ये देखें इस तरह से हमें ये दिखा रहा है कि हमारा डेस्टिनेशन ऐड क्रिएटिव क्रिएट हो गया। ये हमें दिखा रहा है फीड में किस तरह से आएगा, उसके अलावा स्टोरी में देखें इस तरह वीडियो आएगी, वीडियो के नीचे हम देखा होगा डिफरेंट लोगों के प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। सो इस तरह से वो प्रोडक्ट आ रहा होगा नीचे साथ उसके। प्लस इसमें एक और ऑप्शन है कि स्लाइडर कैसे चलता है कैटलॉग के अंदर। अभी तो ये कलेक्शन चली है, अब इसके अंदर आपने कुछ लोग होते हैं जिन्होंने वो सिंपल स्लाइडर को चलाना होता है। सो उसमें हम सिंपल ये कैरोसेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कलेक्शन से हट के। अब यहाँ पे हमने अपना कैटलॉग सेलेक्ट किया, इसमें हमने आल प्रोडक्ट वाला जो भी सेट है, आल प्रोडक्ट वाला सेट यूज़ करना है या कौन सा यूज़ करना है, वो प्रोडक्ट सेट भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से बनते हैं। अब आपने ये आल प्रोडक्ट वाला सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपके इस तरह स्लाइडर के अंदर प्रोडक्ट आ गए हैं, और ये प्रोडक्ट फिर आपके कस्टमर के पास भी जाएंगे। जब से वो शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो वो स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा। अब सब कुछ इसका सेटअप करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसका पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इस प्रोडक्ट सेट के अंदर एक ये जो प्रोडक्ट हेडलाइन होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ रहा होता है। आप प्रोडक्ट नेम से हट के प्रोडक्ट की प्राइस भी यहाँ पे शो करा सकते हैं हेडलाइन में। अगर आपने नेम ख़त्म करके प्राइस शो करवानी है, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट प्राइस का आप लगाएंगे तो देखें ये प्राइस आ रही है, नेम नहीं आ रहा है। तो हेडलाइन में ये भी सिंगल क्रिएटिव ऑप्शन, सिंगल इमेज रखनी है इस प्रोडक्ट की, या कैटलॉग में अगर मल्टीपल इमेजेस हैं तो वो मल्टीपल इमेजेस भी उठाएगा। देखें इस पे वो इमेजेस स्विच भी करता रहेगा। अब आपका कैटलॉग तो आपका शॉपिफाई से जब आप बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो उसको कैटलॉग आपने कैसे इसका सेट करना है, सबसे पहले आपने डाटा सोर्स में आना है, कैटलॉग में जाना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई कैटलॉग हमारा बना हुआ है, यहाँ पे शॉपिफाई कैटलॉग में चले जाते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें चले जाते हैं ओपन इन कॉमर्स मैनेजर। अब यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना इस स्टोर के, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सारे प्रोडक्ट्स आ गए, इसमें ये आ गया सेट। अब इस सेट का मतलब ये है कि इसमें देखो कि एक हमारा हो जाता है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल सेट्स होते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी है मेन की, तो हम सेलेक्ट मैनुअली, और हम यहाँ से वन बाय वन अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उस सेट को कोई नेम दे देते होते हैं और इधर से क्रिएट कर देते हैं। फिर जब हम कैंपेन लगाते हैं, कैंपेन यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वो प्रोडक्ट सेट सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे अगर बाय कोई भी सेट नहीं बना हुआ तो फिर आपकी पूरी वेबसाइट के प्रोडक्ट आ रहे हैं। बट अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया सिर्फ कॉस्मेटिक का स्लाइडर चलाना है, फिर यहाँ पे एक कॉस्मेटिक का यहाँ पे सेट बनाएं, यहाँ पे सेट बनाएं कॉस्मेटिक का नेम देके, और फिर उसी को ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और फिर उसी का स्लाइडर आप चलाएंगे, और फिर उसके बाद एंड पे आपने पब्लिश कर देना। सो टोटल इसमें फेसबुक के अंदर जो चीज़ें थी कैंपेन लेवल के लिहाज से वो सारी आपको इसमें डिफ़ाइन हो गई हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर बात करें जिसमें कि कैसे पिक्सल सेटअप करना है, या उसके अलावा इसमें कैसे आप कैटलॉग क्रिएट करना है शॉपिफाई के साथ, ये वो सारी चीज़ें। सो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी जितनी चीज़ें थी जिसमें आपको फेसबुक का पूरा सेटअप, और उसके अलावा कैसे कैंपेन सेटअप करनी है, कैसे पिक्सल को सेलेक्ट करना है, कैसे गोल सेलेक्ट करना है, कैसे ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स, फेसबुक पेज, बिजनेस सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको आइडिया हो गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे शॉपिफाई पे आप सक्सेसफुली अपने पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप कैसे उसकी कैंपेन्स लगा सकते हैं। सो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।